हाय, दिस इज रंजीत पांडे। वेलकम टू बी फॉर बायोलॉजी। और आज का टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने इससे डिटेल में देखा था कि हेट्रोट्रॉप जो वर्ड है और हेट्रोट्रॉपिक ये ग्रीक ओरिजिन का है। और हेट्रो मीन्स अदर, जबकि ट्रॉफी वर्ड जो है ये न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करता है। और इस तरह से इट्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो देखा क्या आपने कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज क्या होगी? ये अदर सोर्सेज क्या होगी? ये अदर सोर्सेज होंगी या तो प्लांट्स और इट्स प्रोडक्ट, या फिर एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स। तो आपने देखा क्या कि प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल एंड इट्स प्रोडक्ट जो है ना, वो इनके सोर्स हैं। मतलब ये खुद का कुछ सिंथेसिस तो करते नहीं है, ये खुद की सिंथेसिस तो करते नहीं है। अब हम लोगों ने इसको 3 टाइप्स में देखा था, और वो हम लोगों ने देखा था सेप्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉप्स देखा था हमने। सेप्रोट्रॉप्स में हमने वैसे ऑर्गेनिज्म देखे थे जो रोटेन मटेरियल पे डिपेंड करते हो, और ये मान के चलो आपकी इनकी जो रेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, और केमिकल के रूप में जो फूड का इंजेक्शन होता है सो होता है सेप्रोट्रॉप्स में। जबकि दूसरे जो हैं वो पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरासाइट के रूप में होस्ट बॉडी के या तो अंदर होते हैं या फिर बाहर होते हैं। उस तरह से उनको हम एक्सोपैरासाइट या फिर इंडोपैरासाइट कहते हैं। और ये फूड को जो है अपने होस्ट बॉडी से ही गेन करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, टी सोलियम, टेनिया सोलियम, वोसेरिया बैंक्रोप्टी, एस्केरिस्टियम बिक्वार्ड्स और कई सारे हैं जो पैरासाइट के रूप में होते हैं। तीसरी जो होती है वो होती है होलोजोइक। और आपने देखा कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कंप्लीटली फूड को इंजेस्ट करते हैं। देन जो इंजेस्टेड फूड है उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और जो भी फूड इनडाइजेस्टेड बच जाती है उनको ये फेसेस और फीकल मैटर के रूप में बॉडी से बाहर करते हैं। तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके एग्जांपल हो गए रैबिट, ह्यूमन, अमीबा से लेके और आप एलिफेंट तक जाओ, ये सारे के सारे होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करते हैं। वो आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अलग तरह की है, और उनकी जो इंजेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने होलोजिक को भी 6 ग्रुप्स में देखे थे। आप चाहें तो इसको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया था, न्यूट्रिशन एंड इंट्रोडक्शन, तो उसमें आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 ग्रुप में देखा था। पहला देखा था हार्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिज्म थे जो एक्सक्लूसिवली ग्रेजर्स को हम लोगों ने इसमें देखा था, ग्रेजिंग एनिमल्स को हार्बीवोर्स के रूप में देखा था। दूसरे कार्निवोर्स जो होते थे वो फ्लेश ईटर और मीट ईटर को हम लोगों ने यहाँ देखा था, जैसे आप टाइगर, लायन को ले सकते हैं। जबकि थर्ड जो देखा था हम लोगों ने ओमनीवोर्स के रूप में देखा था। तो आप ओमनीवोर्स के रूप में देखेंगे मैन, एस्पैरो, क्रो, रैट, कॉकरोच और कई सारे एग्जाम्पल आपको ओमनीवोर्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं, अदर सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल न्यूट्रिशन है। और हम लोग अभी जो आगे के टॉपिक देखने जा रहे हैं वो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही वहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग। डिफरेंट एनिमल्स में
हम लोग देखेंगे। और होलोजिक मोड ऑफ इन्वर्शन में आप देखोगे कि जो प्रक्रियाएं हैं वो 5 स्टेप्स में पूरी होती हैं। पहली इंजेक्शन होती है, दूसरी डाइजेशन, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ के और सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती हैं बॉडी एंजाइम के द्वारा। और फिर जो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, उनका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी सेल्स के द्वारा फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और अल्टीमेटली जो भी फूड मटेरियल इनडाइजेस्टेड बच जाती हैं उनको बॉडी से बाहर किया जाता है इंजेक्शन के रूप में। तो आपने देखा कि कंप्लीट जो प्रक्रिया है ये 5 स्टेप्स में पूरी होती है। इसे हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे। अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। और जैसा कि आप जानोगे कि जो अमीबा होते हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ, अब जानो कि प्रोटोजोआ जो है वो पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का। प्रोटोज रिफर्स टू फर्स्ट रैंक एंड जून फॉर एनिमल्स, तो प्रोटोजोआ में आते हैं। और क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं तो आप माइक्रोस्कोपिक भी मानो इनको, माइक्रोस्कोपिक भी हैं ये, आप टेकराई से देख नहीं पाओगे। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। आप यूजुअली इनको पॉन्ड वाटर में देख पाएंगे जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन हो और वहाँ पे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो। इवन कि ये जो है सेल्फ ग्रुप, मतलब कि प्रोटोजोआ जो हैं उन पे भी उनको ही फिट करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि फूड को इंजेस्ट करते हैं तो फूड इनके कौन है, तो प्रोटोजोआ सेल्फ ग्रुप के भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, देन बैक्टीरिया हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट हैं, है ना। तो ये सबके सब जो है इनका इंजेक्शन करते हैं। तो होलोजिक में आने वाली जो भी स्टेप्स हैं वो सारी की सारी स्टेप आप इसमें विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे पहला स्टेप इंजेक्शन भी देखोगे आप इसमें, इंजेक्शन की प्रक्रिया भी इनमें होती है जिससे हम लोग इसमें कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है डाइजेशन। इसमें जो लाइसोसोम्स होती हैं वो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। देन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है। एसिमिलेशन जो है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड है, तो एसिमिलेशन भी होता है। और अंत में जो कुछ बच जाता है, इनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है वो क्या है, तो वो है इजेशन। तो जो एक होलोजिक ऑर्गेनिज्म में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है उसमें ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब ये कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं इसको देखेंगे हम लोग। तो आप देखो कि एक जो अमीबा होते हैं उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। अब जैसे ही बनाओ सब सही है। तो ये अमीबा हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब जो इनकी मेम्ब्रेन है आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप इसे प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसा वो पार्ट नहीं है जहाँ से इनटेक ऑफ फूड हो सके। मतलब कि हम लोग में जैसे माउथ है इंजेक्शन के लिए, वैसे कोई इसमें ऐसा पार्ट नहीं है जिससे कि इनमें इंजेक्शन हो सके। मतलब ये कि जो जनरल बॉडी सरफेस है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कर रहे हो उनके थ्रू ही होना है ना। तो कैसे होगा जी, आप देखोगे कि जो प्लाज्मा लेमा जो है ये मॉडिफाई करती हैं, है ना। इनके मॉडिफिकेशन से इनमें
एक जो नेक्स्ट आप देखोगे इमेज इसका, इसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो डेवलप हो रहे हैं, इसे आप कहते हो स्यूडोपोडिया। इसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। वैसे ये भी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वर्ड्स है। स्यूडो रिफर्स टू फॉल्स एंड पोडिया रिफर्स टू फिट। तो ये फॉल्स फिट है, जो कि अपने आप में क्या है, मॉडिफिकेशन है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है, और ये फूड कैप्चरिंग के समय खुद ब खुद डेवलप कर जाते हैं। या फिर लोकोमोटरी ऑर्गेनल भी आप स्यूडोपोडिया को कहते हो, तो लोकोमोशन के समय भी ये खुद ब खुद डेवलप कर जाते हैं। तो आपने देखा क्या कि स्यूडोपोडिया जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, और अल्टीमेटली जो है ना, ये उधर मूव करती हैं जहाँ पर इनको जो फूड है, फूड मटेरियल, या फिर जो वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, या फिर वो प्लांट हो, तो उधर ये मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये मूव करके, और जो इनके स्यूडोपोडिया है ना, वो फूड मटेरियल्स को इनक्लोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इनक्लोज करते हैं, और अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में ये जो है कंप्लीट एक दूसरे को कवर कर लेती हैं। जो इस तरह से कवर करती हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाते हैं, और बाहर के मेम्ब्रेन फ्यूज होकर इंटेक्ट हो जाते हैं ये। तो इस तरह से आप जो देख रहे हो कि अंदर जो ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम लोग कहते हैं अब फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कहते हैं। और जो आपने देखा कि जो मटेरियल है अंदर, फूड्स जो हैं, उसे हम इंडोसाइटोज मटेरियल कह सकते हो, आप उसे इंडोसाइटोज मटेरियल, या फिर इस जो प्रक्रिया पूरी की जो प्रक्रिया है, आप इसे इंजेक्शन और फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं। फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं। फैगोसाइटोसिस, अगर ये मटेरियल सॉलिड है तो आप इसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और यही अगर लिक्विड है, अगर तो ये लिक्विड है तो आप इसे पिनोसाइटोसिस भी कहेंगे। पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं अगर तो ये क्या है, लिक्विड है तो। इंडोसाइटोज मटेरियल जो है लिक्विड है, तो आप उससे पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। अब तो आपने देखा कि इंजेक्शन की प्रक्रिया पूरी हुई, देन डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं फूड वैक्यूल की, और वो अपने एंजाइम्स को कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा जो ये फूड मटेरियल्स हैं इनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूट के और सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिससे कि उनका सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ, तो ये जो आप देख रहे हो प्रोटोप्लाज्म, इसमें डिफ्यूजन हो सके, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद उनका यूटिलाइजेशन सेल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए करती है, वो एसिमिलेशन में आता है, और जो कुछ भी इस वैक्यूल्स में, फूड वैक्यूल्स में अब बच जाता है इनडाइजेस्टेड, उसे हम रेजिड्यू मानते हैं। और इस तरह से वो रेजिड्यूअल बॉडी हो गया एक तरह से देखो तो आप। तो वो जो है वो फिर से जो मेम्ब्रेन है उनसे फ्यूज्ड होती हैं, मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड होती हैं, और ये बाहर की तरह आप इसे ऐसे यूँ समझो कि ये फिर से मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती हैं, और मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड होंगी तो यहाँ से ये रप्चर होगा, और जो इंडेस्ट फूड मटेरियल्स हैं वो बाहर की तरफ वोमिट कर दिया जाएगा। आप इसे सेल वोमिटिंग भी कहते हो। सेल वोमिटिंग हो गया। तो आपने देखा कि वो सारी की सारी प्रक्रियाएं, पांचों स्टेप, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, कंप्लीट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं जो कि यूनिसेलुलर है, और सारा का सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल के अंदर हो रहे हैं। तो आपने देखा आज कंप्लीट न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।